भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर और दोनों के बीच हुए सीजफायर पर ट्रंप की दखल अंदाजी से देश में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ कुछ बड़ा करने की तैयारी करने जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी इस मामले में अमेरिका के हस्तक्षेप से काफी नाराज हैं और सरकार के विरोध में उतरने की तैयारियों में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस से विजय चौक पर प्रदर्शन की इजाजत तक मांगी थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक उन्हें प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी है। इससे पहले भी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे का जवाब नहीं देने के लिए निशाना बनाया था। भारत की संस्कृति में सिंदूर के साथ कभी सौदा संभव नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड व्यापार को हथियार बना के उन्होंने हमसे ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में इसका करारा और त्वरित जवाब देंगे, वो नहीं हुआ। ये भी बहुत हैरानी की बात। इसके अलावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी पीएम मोदी से सवाल पूछते हुए अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा था, कुछ दिन पहले हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति से मिली थी। अब कल सऊदी अरब में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलासा किया कि उन्होंने प्रतिबंधों और व्यापारिक सौदों के लालच और धमकी का इस्तेमाल करके भारत को इस युद्ध विराम के लिए मजबूर किया और ब्लैकमेल किया। इस खुलासे के बारे में आमतौर पर अत्यंत मुखर रहने वाले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का क्या कहना है? क्या उन्होंने अमेरिकी दबाव के सामने भारत के सुरक्षा हितों को गिरवी रख दिया? अमेरिकी पापा ने वॉर रुकवा दी क्या? तो जिस तरीके से जयराम रमेश ने अपने एक्स अकाउंट की आखिर में जो लाइन लिखी कि अमेरिकी पापा ने वॉर रुकवा दी क्या, इसे लगभग इंटरनेशनल मीडिया ने भी खूब कवर किया है और इस पर सवाल भी पूछे गए हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सीज फायर के लिए सहमत कराने के लिए बिजनेस यानी व्यापार बंद करने की धमकी का इस्तेमाल किया था, लेकिन भारत ने सैन्य अभियानों के साथ व्यापार को जोड़ने वाली किसी भी बातचीत पर अमेरिका के दावे को खारिज किया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब देश की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर पर बात कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे पर उनका नाम लेकर के उनका जिक्र करते हुए उनके इस दावे को खारिज क्यों नहीं किया? कांग्रेस का यह भी कहना है कि इस दावे से कहीं ना कहीं अब एक ही तराजू पर भारत और पाकिस्तान आ गया है। भारत के प्रधानमंत्री की तुलना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से की जा रही है, जो कि विपक्ष को और देशवासियों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। विपक्ष का यह कहना है कि वैचारिक मतभेद पार्टियों के बीच हो सकते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और उनका किसी ऐसे दुश्मन देश के प्रधानमंत्री से तुलना किए जाना जो कि झूठ की बुनियादों पर टिके हुए हैं, वो काफी खराब चीज है और इसको लेकर के लगातार कांग्रेस सवाल पूछ रही है। ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 9 मई को पीएम मोदी से बात की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 8 मई और 10 मई को विदेश मंत्री एस जयशंकर से और 10 मई को एनएसए अजीत डोभाल से बात की। इनमें से किसी भी चर्चा में व्यापार का कोई भी संदर्भ नहीं था, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की इसमें दखलंदाजी हुई उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस खफा है और इसी के चलते अब सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोलने का प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि कांग्रेस अब सवाल पूछ कर थक गई है। जवाब सरकार की तरफ से दिए नहीं जा रहे हैं और सरकार डोनाल्ड ट्रंप के दावों को सिरे से खारिज नहीं कर रही है, उनका नाम लेकर आलोचना नहीं कर रही है। दूसरी तरफ ट्रंप ने जो दावा किया था कि कश्मीर का मुद्दा भी वो सुलझाएंगे, इस पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष के तमाम पार्टियों में नाराजगी है। विपक्षियों का कहना है कि कश्मीर का मुद्दा भारत पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है, इसको इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल देखना होगा कि राहुल गांधी जब दिल्ली की सड़कों पर डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक प्रदर्शन करेंगे तो उसमें कितने लोग जुटते हैं और साथ ही कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछेंगे। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबर आपको कैसी लगी इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।